अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जो मेरा मौजू है वो एच पाइलोरी पे है कि एच पाइलोरी की जो ये बदन में फैलता किस तरह से है और इसकी रोकथाम क्या है। तो एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरियल मर्ज़ है जो इसको आप वायरल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं कि यानी ये बार बार होता रहता है और ये बदन से इसका इखराज नहीं होता है। तो ये गंदे पानी से और गंदी खुराक से, बासी खुराक से, ग़िज़ा को धो के ना खाना और जो सब्ज़ियां हैं उसको धो के इस्तेमाल में ना लाना, फ़ास्ट फूड वगैरह जैसे बर्गर हो गया, शवारमा वगैरह इस तरह से, और बहुत सी फार्म की जो मुर्गियां हैं बीमार हालत में जो होती हैं उनका जो गोश्त जो है उसको इस्तेमाल में लाना, तो इसका जो बैक्टीरिया है वो फैलने के इसकी ज़्यादा अलामात होती हैं। वाशरूम में से बाद लोग जो होते हैं वो हाथों को अच्छी तरह से नहीं धो रहे होते हैं और उसकी वजह से भी इनके जैसे एक टाइफाइड के जो अलामात होती हैं इस तरह के इसकी अलामात बढ़ती रहती हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जितनी भी एलोपैथिक की एंटीबायोटिक हैं वो नाकाम हैं। नाकाम इस सूरत में है कि वो आर्जी हैं और इसका जो बैक्टीरिया है वो जिस वक़्त किसी मरीज़ के बदन में चला जाता है तो वो जल्दी जल्दी बदन से खारिज नहीं होता है। जब भी कभी किसी एलोपैथिक किसी डॉक्टर ने आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन दी हो कि फ़लाँ मेडिसिन एंटीबायोटिक खा लें, बहुत हाई एंटीबायोटिक इसमें दी जाती हैं, जब ये जो बैक्टीरिया है ये वहाँ से यानी आंतों और मैदे से भागकर ये आपके जिगर और पित्ते में जाके अपना घर बना लेता है और अपने ऊपर एक झिल्ली सी बना लेता है जिसमें ये मलफूफ हो जाता है। और जब भी इसको ये मौका मिलता है ये परवरिश पा लेता है तो दोबारा से ये फिर अटैक कर लेता है मैदे और आंतों में। तो ज़्यादातर ये स्टूल में रहता है और उससे ये खून में शामिल होता रहता है और मरीज़ों में कभी बुखार होना, हाथों पाँव का जलना, सीने की जलन, पेशाब की जलन है और बहुत सारी अमराज जो हैं इससे लाग होती हैं। आगे जो मरीज़ एंटीबायोटिक खा खा के उनके अलामात जो हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा औरतों में ये इसलिए होता है कि उनमें ऊपर जो बलाई इलाकों में जो लोग हैं या पंजाब के जो निचली सतह के जो लोग हैं उनमें ये होता है कि पानी जो है ना गंदा होने की वजह से, और ऊपर वाले जो ये बलाई इलाके के जो लोग हैं उनमें जो है वो सर्दियों में पानी ना इस्तेमाल करने की वजह से, या आप कह सकते हैं कि हाथों का ना धोना या गंदा पानी इस्तेमाल कर लेना, तो इसके ये फैलाव की ये सबब है। तो औरतों में ये ज़्यादातर इसका जो फैलाव होता है कि औरतों में बाद लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर एच पाइलोरी पॉजिटिव हो गया। अच्छा, एच पाइलोरी जो है ये जो जिस्म में जो स्टूल है इससे जो जिस वक्त ये फैलता है तो ये बार बार होता रहता है नाज़रीन, और ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। जितनी मर्ज़ी ये मेडिसिन एंटीबायोटिक आप दे लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये दोबारा फिर हो जाता है, सहबारा होता है, ये बार बार होता रहता है। तो इसके लिए औरतों में बाज़ औक़ात होता है यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें बाज़ों में जनाब दवाइयाँ खा खा के रसोलियाँ बन जाती हैं, शस्ट बन जाती हैं और लकोरिया होना और इस तरह से सारी अलामात ये फैल जाती हैं इसमें। तो जिसमें कमर दर्द, पट्ठों में दर्द, जिस्म में दर्द होना, बुखार का होना, सर दर्द होना, चक्कर का आना, ये अलामात इसकी वजह से होती हैं। और रहम का जो है औरतों में टल जाना, यानी उसमें वो लटक जाता है। अक्सर औक़ात उन औरतों में ये होता है कि उनके लटकने से ये होता है कि उनके जो गुर्दों में जो उसके ब्लडर में जो यूरिन होता है वो गुर्दों की तरफ उसका रुझान हो जाता है, क्योंकि जो ब्लडर है उसमें जो यूट्रस है उस पर गिर जाता है। उससे गिरने से ये होता है कि उसका जो यूरिन है वो वापस गुर्दों की तरफ चला जाता है, जिससे फिर दोबारा से इन्फेक्शन बन जाता है। तो उसमें से ये होता है कि औरतों के यूरिन से बूदार पेशाब होना और जलन होना, हर वक्त उसमें थकावट, सुस्ती, कायली और ये अलामात जो होती है, हर वक्त बुखार महसूस करना, और ये एच पाइलोरी की ख़ास एक अलामात है। तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एलोपैथिक में वक्ती ये काम करती हैं मेडिसिन एंटीबायोटिक, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी मेडिसिन में
मैं आपके सामने एक नुस्खा रख रहा हूँ जो एच पाइलोरी के हवाले से इंशाल्लाह ताला 1 से 2 महीने में ये बिल्कुल बॉडी से फ्लश आउट कर जाता है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ज़रा आराम आराम से इसको लिख लें अपने पास। और इसमें 2-3 चीज़ें जो अहम हैं वो ये हैं कि एक तो हल्दी जो है आपने लेनी है, 50 ग्राम हल्दी ले लें, और सौंफ 50 ग्राम और मुलट्ठी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इनको बराबर कूट लें, और इसकी आधी चमची जो है वो पानी से सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपने ले लेनी है। और जो मेन जो चीज़ है, पानी बॉयल करके लेना है, कच्चा पानी। नाज़रीन कोशिश करें कि ये बच्चों को भी बड़ों को भी सारे कोशिश करें कि वो पानी इस्तेमाल वो ना करें और पानी बॉयल करके इस्तेमाल में लाएं। तो इसके साथ जो रिलेटेड जो चीज़ है, जो जिगर से जिसको जिस वक्त ये बैक्टीरिया जिस वक्त जिगर में आ जाता है, वहाँ से इसको फ्लश आउट करने के लिए एक नुस्खा मैं आपको वो भी दे रहा हूँ। यानी जब ये बैक्टीरिया जिस वक्त छुप जाता है तो इसको वहाँ से बिल से निकालने का जो अमल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इसमें आपने जो सुंड है वो 10 ग्राम है, और काली मिर्च 10 ग्राम है, और उसमें नौशादर ठीकरी 10 ग्राम है, और इसमें ये 10-10 ग्राम तीनों चीज़ें लेकर इसमें 2 माशे हड़ताल वर्की जो है वो आपने इसको कोशिश करनी है कि बहुत बारीक इसको रगड़ना है। इतना रगड़ें कि उसका अंदर से जो एक पारा होता है, जो दांत है एक वो पारा होता है, वो बिल्कुल हल्दी की तरह से वो बिल्कुल यानी उससे वो पारे की जो ज़र्रात हैं, जो चमक है उसकी, वो ख़त्म हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें उसमें मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको 500 मिलीग्राम कैप्सूल में भर लें, और 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम। नाज़रीन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये नुस्खा है, ये जितनी भी बॉडी के अंदर जो जहरीले असरात मरतब होते हैं, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये सफरा है, और इसकी आखिरी जो किस्म जो ख़राब हो जाती है इसको बदन से निकालने के लिए, तो उसको ये खारिज करता है। सोदा जो आखिरी हिस्से में जिस वक्त ख़राब हो जाता है तो उसको भी ये खारिज करने में बहुत ही मददगार होता है। और अक्सर औक़ात इससे ये होता है कि इससे तिल्ली के अमराज बन जाते हैं। नाज़रीन ये जो बच्चों में तिल्ली का फूल जाना, या तिल्ली में जो कचरा होता है उसमें जिस वक्त वो अपने पास कचरा रख लेती है तो वो आगे उसको भेजने के बदले अपने पास रखती है, तो वो उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो उससे भी ये जो नुस्खा है ये बहुत ही कारगर है। बच्चों में इसकी मिकदार जो है ना बहुत ही कम देनी है, और 20 साल से ऊपर जो हैं उनके लिए 500 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम है, और हल्दी मिलट्ठी और सौंफ का जो आपने पाउडर बनाया उसका वो जो है ना आधी चमची सुबह दोपहर शाम। और अगर बच्चों में ऐसी कोई अलामात हों और उनमें चाहिए कि उसका कावा बना लें, हल्दी मिलट्ठी सौंफ का यानी 1 चुटकी 1 प्याली कावा बनाएं, और उसमें वो डाल के उसको बना के दे सकते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर औक़ात ये तो पेट दर्द है और बहुत सारी अलामतें हैं, उसको वो कावा बना के फीडर में डाल के दे दें, और बहुत ही जायकेदार भी है। इन 3 जड़ी बूटियों का जो नुस्खा है और बहुत ही कारआमद है। और ये बहुत से और भी इसके अलामात, मतलब यूरिन इन्फेक्शन है, और गुर्दों का इन्फेक्शन है, बहुत सारी और ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब जो सफरा जो जिस वक्त वो ख़राब हो जाता है ख़राब हालत में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हड़ताल वर्की और ये चीज़ें जो है ना उसको बदन से खारिज करने में बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। इवन यहाँ तक कि ये कैंसर तक के मरीज़ों को का ये इलाज इससे होता है। तो एक सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि एक नमक का कम इस्तेमाल करें, और चीनी की जितनी भी मसनूआत है नाज़रीन इसको आप कोशिश करें कि चीनी से बचें, और इसकी जगह से बग़ैर केमिकल के गुड़ इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, और खजूर इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, और जितनी भी अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें वो सारी लें, और इंसानों की सारी बनी हुई चीज़ें कोशिश करें इससे आप इज्तनाब करें। और बेकरी की खसूसन बिलखसूस बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप कोशिश करें कि वो बच्चों को और सबको आप इससे बचाएं। और नाज़रीन आगे जो मेरा आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें यह है कि जो मर्दाना जो सेक्सुअल में जो उसका जो स्पर्म्स है उसकी जो काउंटेबिलिटी होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी क्वांटिटी का कम हो जाना या उसका गिर जाना या उसका बिल्कुल ना होना, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला बात करूंगा आपसे और पूरी डिटेल आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। और जो घर तबाह हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं या उनमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे या होते हैं, औरतों में बच्चे मर जाते हैं, ये वीडियो आगे आने वाली इंशाल्लाह ताला मैं इसमें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो पसंद आई होगी
और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे कमेंट्स में भी हमें बताएं कि जो आपके जो दिमाग में कोई चीज़ है तो हमें बताएं। और फ़ोन नंबर मेरे सारे आपके पास मौजूद हैं जो वीडियो में भी आए हैं। तो मेरे किबला हकीम कला खान साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है उनका इस खैबर पख्तूनख्वा में शुगर के हवाले से, मैदे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला सेकंड टाइम में इंशाल्लाह ताला ये जो मर्दाना जो है उसमें मैं बात करूँगा, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते या जिन बच्चों में जो है वो औरतों में जो हमल करार नहीं पा रहा होता है, उस हवाले से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आगे जो है ना हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।